कई कई छावनियां बन गई। सबसे ज्यादा छावनी और सबसे पहले फौज की जो छावनी बनी है वो कूफे में बनी है, आप हजरात की नजर होगी, और बड़ा नाम है, बड़ा फख्र करते हैं मुसलमान कि ये काम सबसे पहले तारीख में, इस्लाम की तारीख में खलीफा सानी ने किया। सबसे पहले ये काम खलीफा सानी ने किया कि उन्होंने कई छावनियां बनाई और उसमें फौजों को तरबियत दी जाने लगी। वहां फौज इकट्ठा हो गई, और जब फौज इकट्ठा हो गई दूसरा कारनामा इनका ये था कि इन्होंने फौज में यहूदियों को भी शामिल कर लिया और ईसाइयों को भी शामिल कर लिया, और उनसे कहा कि तुम भी आओ, अरब जितने हैं सब आ जाएं, इसलिए कि मामला अरबों का है, हम तनख्वाह भी देंगे, माले गनीमत में भी हिस्सा मिलेगा, माले गनीमत में भी हिस्सा मिलेगा। तो अब क्या हुआ कि सबसे बड़ा आमदनी का जरिया जो था वो फौज में भर्ती हो जाना, और सबसे बड़ी फैक्ट्री मुसलमानों के पास क्या थी? जिहाद। बड़े आदमी बनने के लिए सबसे बड़ा जरिया जिहाद। जिहाद के नाम पर इस मुल्क पे हमला किया, जितना माल था समेट के मदीने लाए, उस मुल्क पे हमला किया, जितना माल मिला सब समेट के मदीने लाए। अब मदीने में ज़रो जवाहिर का ढेर होने लगा और इस्लाम बदनाम होने लगा, इस्लाम बदनाम होने लगा। फौजी छावनी बना दी। अच्छा, जो फौजी हैं तो वो तो हर वक्त सोचते रहते हैं कब जिहाद हो। अगर 2 दिन 4 दिन जिहाद नहीं होता तो वो कहते हैं कि कब तक बेकार बैठे रहेंगे, कोई आमदनी तो हो नहीं रही है, आमदनी का जरिया निकलना चाहिए। लिहाजा वो खुद दरखास्त देते थे कि जिहाद का हुक्म दिया जाए। अब नई नई बस्तियां तलाश होने लगी, कहाँ हमला किया जा सकता है। वो कादसिया है उस पर हमला कर दो, वो मिस्र है उस पर हमला कर दो, वो ईरान है उस पर हमला कर दो, वो टर्की है उस पर हमला कर दो। हमला कर दिया, काहे के लिए? मुसलमान बनाने के लिए। यूं ही अगर पैगंबर का निज़ाम विलायत कायम रहता तो रफ्ता रफ्ता इस्लाम सारी दुनिया में फैल जाता। इन्होंने तलवार के जोर से इस्लाम फैलाना शुरू किया। अब अगर कोई कह देता है मुसलमानों से तो हम भी खफा होते हैं, हम भी कहते हैं साहब तलवार के जोर से इस्लाम नहीं फैला। मगर जो कहता है वो ये नहीं कहता कि इस्लाम आप जो मानते हैं वो तलवार के जोर से फैला। वो कहते हैं मुसलमान जो बढ़े हैं तलवार के जोर से बढ़े हैं, और जैसे बढ़े थे वैसे ही घटे भी हैं, वैसे ही निकाले भी गए मुल्कों से, वैसे ही निकाले भी गए, वैसे ही बदनाम हुए हैं। तो तलवार से बनने वाले मुसलमान और हैं और किरदार से बनने वाले मुसलमान और हैं। हम जिन्हें मानते हैं उन्होंने मुल्क नहीं फतह किया, दिलों को फतह किया है। तो अब 2 तारीखें चली मुतवाजी, बराबर से 2 तारीखें चली। एक इमामत की तारीख यानी विलायत की तारीख, और एक खिलाफत की तारीख, दोनों बराबर बराबर चली। खिलाफत क्या कर रही है? ममालिक फतह कर रही है, मुल्कों को फतह कर रही है। आज यहाँ कब्जा किया, कल वहां कब्जा किया। और इमामत क्या कर रही है? विलायत क्या कर रही है? दिलों को फतह कर रही है, लोगों को, बिगड़े हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखा रही है। एक हुर नहीं, न जाने कितने हुर थे जो गुमराह हो गए थे। अगर बाबे अली न खुला हुआ होता, अगर बाबे इमामत न खुला हुआ होता, तो दीजिए मोहम्मद मुसलमानों की शक्ल है, इमामत थी कि एक दरवाजा खुला हुआ है, उधर से लोग गुमराह होते थे, यहाँ आके सीधा रास्ता पाते थे। अब कूफे को देख लीजिए, आप जानते हैं कूफा बहुत खराब जगह है। लोग कहते हैं कूफी लायूफी, कूफी वफा नहीं जानता, कूफी वफा नहीं जानता। लेकिन आप देखेंगे कूफे का मिजाज, तो इसमें 2 मिजाज बराबर बराबर से दिखाई देंगे। 2 मिजाज कूफे में बराबर बराबर से दिखाई देंगे। वो कौन सा मिजाज है? लूट मार का मिजाज और इल्मी मिजाज, दोनों साथ साथ है। कूफा एक ऐसी जगह है कि जहाँ सद्दाम जैसे लोग भी पैदा हुए हैं और आकाए बाखू सदर जैसे लोग भी पैदा हुए हैं, जहाँ बड़े बड़े जय्यद उलमा भी पैदा हुए हैं, जहाँ शिमर और उमर और हुरमुला जैसे जालिम लोग भी पैदा हुए हैं, वहीं हबीब इब्ने मज़ाहिर भी पैदा हुए, वहीं मुस्लिम इब्ने औसजा भी पैदा हुए, वहीं के तो थे। वहीं सईद भी पैदा हुए, वहीं ज़ुहैर भी पैदा हुए, वहीं इब्ने ज़ियाद भी पैदा हुआ, वहीं खूली भी पैदा हुआ। ये तज़ाद क्यों है? ये इतना तज़ाद क्यों है कूफे के सरजमीन में? कूफे के सरजमीन में तज़ाद क्यों है इतना?
सबब बताएं। दूसरे खलीफा ने वहां फौजी छावनियां बनाई। अब फौजी जो है वो तो समाज से कट गया ना, उसका ड्रेस अलग है, उसका अंदाजा अलग है। सुबह को वो ट्रेनिंग करता है काहे की? कत्ल करने की। ट्रेनिंग करता है कत्ल करने की, और कत्ल करके माल लूटने की, कि माल के ज्यादा माल गनीमत उसके सामने आ जाए। अब एक नफसियात बन गई, एक नफसियात बनी दुनिया परस्ती की। मौलाए मुत्तकियान देख रहे थे, इसीलिए जब चौथी मर्तबा खलीफा बनाए गए, यानी लोगों ने मजबूर किया खिलाफत की बागडोर संभालने के लिए, तो अली ने अपना मरकज कहाँ बनाया? पाए तख्त में नहीं कहूंगा, इसलिए कि तख्त वक्त नहीं था मौला के पास। तख्त अक्टूबर था, तख्त तो ताज। मौला तो जहां बैठ जाते थे वही तख्त था। टूटी हुई चटाई पर बैठ के वो फैसला करते थे, मगर ऐसा फैसला करते थे कि सारी दुनिया में फैलता था। जो इलाही फैसला होता था, जो आसमानी फैसला होता था। तो मौलाए मुत्तकियान ने कूफे को अपना मरकज बनाया। शायद इसीलिए मरकज बनाया कि इन्होंने जो एक फौजी मिजाज पैदा किया है, और ऐसा मिजाज पैदा किया है जो लूट मार के अलावा कुछ जानता नहीं, इसको बदला जाए। अली ने अपना मरकज बनाया। मुअर्रिखीन ने गवाही दी है कि अली जहां खड़े होते थे इल्म के सोते चारों तरफ से फूट जाते थे। चारों तरफ से ऐसा लगता था कि इस इल्म के सोते फूटे हुए हैं। तो अब दो तरह का मिजाज बना, कूफे की सरजमीन का मिजाज दो तरह का मिजाज बना। एक लूट मार का मिजाज बना और एक इल्म का मिजाज बना। उनके उलमा भी जो इमाम अबू हनीफा कहाँ पैदा हुए? यही कूफे में। बुखारी कहाँ पैदा हुए? इसी कूफे में, वहां से आ गए थे। शाफई कहाँ पैदा हुए? इसी कूफे में पैदा हुए। और हमारे जय्यद उलमा जो है वो भी इसी कूफे में पैदा हुए। मुअर्रिखीन आसिम कूफी की तारीख आप जानते होंगे, मसूदी की तारीख आप जानते होंगे, ये सब कूफे के हैं। और जितने बदमाश पैदा हुए हर दौर में जितने बदमाश पैदा हुए वो भी यही पैदा हुए, यही कूफे में पैदा हुए। तो कूफे में दो तरह की तारीख आगे बढ़ी है, एक खिलाफत की बनाई हुई तारीख और एक इमामत की बनाई हुई तारीख। इमामत और खिलाफत, देखिए कभी कभी संजीदा गुफ्तगू भी सुन लिया कीजिए। और नहीं है, सुन लिया कीजिए, और उससे बहुत फायदा होता है। आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। इसलिए कि आप ऐसे मुल्क में हैं कि यहाँ तरह तरह के मज़ाहिब हैं, तरह तरह के कल्चर हैं, तरह तरह के ख्यालात हैं, तरह तरह के मकातिब फ़िक्र के लोग हैं। फर्ज कीजिए आपसे कोई कह दे कि साहब सुन्नी और शिया में फ़र्क क्या है, आखिर मुसलमान में दो तबके क्यों हैं, जबकि कुरान एक है, काबा एक है, अल्लाह एक है, रसूल एक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो अब एक वाक़या सुन लीजिए ताकि बात वाज़ेह हो जाए। आप अगर सुनेंगे तो आप खुश होंगे। मेरे एक दोस्त प्रोफेसर, बहुत बड़े अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत बेतकल्लुफ़ थे, हम लोग साथ में बैठते उठते थे। एक दिन उन्होंने लखनऊ में यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने खाने पर मदऊ किया। चले गए हम, वहाँ देखा कि कुछ उनके अज्जा आए हुए हैं, समधी उमदी, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले आए हैं। और दाढ़ी वाले कैसे? एक चीज होती है सुन्नत, एक चीज होती है सुन्नत। सुन्नत किसको कहते हैं? जो रसूल ने किया वो हम करेंगे, जो रसूल ने किया अब वो हम करेंगे। बुखारी शरीफ में एक हदीस लिखी हुई है कि मुसलमान जा रहे थे एक सफर में, एक जगह खड़े होकर हजरत अली ने हंसना शुरू किया। हजरत अली ने हंसना शुरू किया। मैं ये नहीं कहता कि रवायत सही है, लिखी है इसलिए बयान कर रहा हूँ। हजरत अली ने हंसना शुरू किया, लोग करीब गए, कहने लगे या अबुल हसन, आप बिला वजह यहाँ खड़े होकर हंस क्यों रहे हैं? कहने लगे ये वो जगह है जहाँ फला जमाने में रसूलुल्लाह हंसे थे यहाँ, लिहाजा यहाँ हंसना जो है सुन्नत की तासी है, सुन्नत की तासी है। मेरे एक दूसरे दोस्त थे, उनके यहाँ बैठे हुए थे, उनके पीर जी आ गए, बेतकल्लुफ़ थे ही हम, मगर वो जो आए तो अजीब हयात, सर मुंडा हुआ, उस पर खजूर की एक टोपी रखी हुई, उस पर
खजूर की पत्तियों की बनी हुई, ऐसे बिनी हुई रखी हुई, अक्सर मस्जिदों में रखी रहती है। एक मस्जिद में हम भी नमाज पढ़ने गए और नमाज पढ़ रहे थे, तो ऐसी बगैर टोपी के पढ़ रहे थे, लेकिन नमाज में टोपी शर्त नहीं है, इसे याद रखिए, मुस्तहब भी नहीं है। ये जरूर है कि आदमी को कायदे से अपने मालिक की बारगाह में जाना चाहिए, मगर ये कहीं हुक्म नहीं है कि बगैर टोपी के नमाज नहीं होगी या सवाब कम हो जाएगा। तो ऐसे नमाज पढ़ रहे थे, एक साहब आए और सर के ऊपर टोपी रख दिया। मस्जिद अपनी थी, मैंने उसे गिरा दिया, नमाज पढ़ता रहा, वो आए फिर रख दिया। जब नमाज खत्म कर चुके तो कहने लगे साहब टोपी क्यों गिरा रहे थे? हमने कहा आप टोपी पहना क्यों रहे थे? टोपी हमें आखिर क्यों पहना रहे थे आप? कहने लगे सुन्नत है ये। हमने कहा सुन्नत का मतलब कहाँ लिखा हुआ है, किस किताब में? कहने लगे किताब में तो नहीं लिखा हुआ है, मगर हुक्म है कि अल्लाह के सामने आओ तो जरा कायदे से आओ, अल्लाह के सामने आओ तो जरा कायदे से आओ, अपने को खूबसूरत बना के आओ। हमने कहा अच्छा कहीं शादी हो तो यही टोपी पहन के जाइए, इसलिए अगर ये टोपी खूबसूरत बनाती है आदमी को, तो शादी ब्याह की कहीं इज्तिमा हो यही टोपी पहन के जाइए। तो कभी न जाएंगे आप ये टोपी पहन के, तो इसलिए कि जानते हैं कि अल्लाह के बंदे जो हैं वो पहचानते हैं हुस्न किसे किसे कहते हैं, बदसूरती किसे कहते हैं, अल्लाह नहीं पहचानता। खजूर की टोपी उसे बहुत अच्छी लगेगी। तो खैर वो मौलाना जो है तो एक हाथ में डंडा लिए हुए थे, टेढ़ा सा, सर मुड़ा हुआ, उसको खजूर की टोपी, गले में कुरान लटका हुआ, मोछ बिल्कुल साफ जैसे उगी ही नहीं, दाढ़ी अपनी मर्जी से बड़ी हुई, अपनी मर्जी से बड़ी हुई, वह इतनी लंबी कि अगर जरूरत हो तो उसको बगल में दबा ले। मुझसे करने के लिए बैठे तो उसे एक ही सूरत थी उसको बचाने के लिए नजासत से कि उसको बगल में दबा ले। यकीनन दाढ़ी रखना हुक्म है हमारे मासूमीन का, सुन्नत है, मगर साथ ही साथ हर चेहरा हर दाढ़ी के लायक नहीं होता, ये इंसान का खुद फैसला करना होगा। हर इतनी बड़ी दाढ़ी और यहाँ तक का कुर्ता और उटंगा पायजामा बिल्कुल यहाँ तक उसकी मोरी, आगे वो बैठ गए, बातचीत होने लगी। जब वो चले गए उनसे अपने दोस्त से कहा कि मैं ये कौन थे? कहने लगे वो मुकद्दस मौलाना है हमारे और हम लोग इनके अकीदतमंद हैं। हमने कहा यार तस्वीर एक अगर ले लेते तो मुझे दे देते तो बड़ा काम बनता। कहने क्या करेंगे? मैंने कहा बच्चे जब शरारत करेंगे तो उनको दिखा देंगे कि देखो ये पकड़ ले जाएंगे तुमको। कहने आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा क्यों? कहने लगे सुन्नत है। हमने कहा सुन्नत ऐसी ही होती है, यानी अल्लाह ये चाहता है जितने मुसलमान हैं वो दुनिया में कार्टून बन के जिंदा रहे। वो अल्लाह कि जो खुद जमाल है और जमाल को पसंद करता है, उसका नाम जमाल है, वो ये चाहता है जिसने गुलाब जैसा खूबसूरत फूल पैदा किया है, क्या वो ये चाहता है कि मेरे जितने नेक बंदे हैं सब कार्टून बन के दुनिया के अंदर जिंदा रहे और लोग उनका मजाक उड़ाएं? तो अजीजा ने गिरामी उसको समझना पड़ेगा तो सुन्नत है भी कि नहीं। उसवा हसना एक चीज है, यानी पैगंबर का किरदार जो है वो हमारे लिए उसवा है, पैगंबर का किरदार हमारे लिए उसवा है। उसवा मतलब आइडियल, नमूने अमल, जिसे देख के हम अमल करें। और यही एक बात और समझ लीजिए कि कुरान ने एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया, असातीर। पुराने मज़ाहिब जो हैं, जाहिली मज़ाहिब जो हैं, वो जो अपने देवी देवता के वाक़यात सुनाते हैं उसको कुरान कहता है असातीर। क्या कहता है? असातीर। एक होता है उसवा, एक होता है असातीर। दोनों का फर्क क्या है? उसवा का जब जिक्र होता है तो आदमी सोचता है हमको इत्तबा करना है, हमें पैरवी करनी है, हमें इसके पीछे चलना है। और असातीर का जब जिक्र होता है तो आदमी सिर्फ खुश होता है, वो जानता है हमको तो ये करना नहीं है। ये हवा में उड़ रहे थे हम तो उड़ नहीं सकते, ये पानी पर चल रहे थे हम तो पानी पर चल नहीं सकते। तो अज़ीज़ान गिरामी बस इस मिंबर के जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने जिसे उसवा बनाया है उसे असातीर बना के ना पेश किया जाए। एक दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले। मैं अपनी बातें कह जाता हूँ, हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए, मगर उस उसवे में भी ये देखना पड़ेगा कि कौन सा उसवा है और कौन सी का अमल ऐसा है कि जो जोग्राफियाई हालात का तकाजा था
उस अहद का तकाजा था। मसलन पैगम्बर इस्लाम हमारे आइम्मा ऊँट पर सफर करते थे। अगर हम ये तय कर लें कि ऊँट पर सफर करना उसवा है, दूसरी किसी सवारी पर सफर नहीं करना चाहिए, तो अब हम ऊँट पर बैठ कर सवारी करना शुरू कर दें और दूसरी सवारियां जितनी हैं, सफर के दूसरे जराए जो हैं उनको तर्क कर दें। अगर ऐसा मुसलमान करते तो रेगदारे अरब से बाहर नहीं निकल सकते थे, वहीं अपने ऊँट के साथ चक्कर खाते रहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ऊँट पर बैठ के न मुसलमान यहाँ आ सकते थे कनाडा में, न इस्लाम आ सकता था, न इस्लाम आ सकता था। तो ऊँट पर बैठना जो है वो उसवा नहीं है कि अब हर आदमी ऊँट पर जरूर बैठेगा। जैसे आपने देखा होगा मक्के में, मदीने में सूखी सूखी मिसवाकें बिकती हैं, ये मोटे मोटे बंडल बनाए हुए, काट काट के रखे हुए, और मुसलमान बड़े खरीद के लाता है, दूसरे मुसलमानों को तोहफा देता है। महीनों की सूखी हुई, महीनों की सूखी हुई एक दरख्त वहां होता है, पीलू उसे कहते हैं। उस दरख्त के शाखें काट काट के वो रखते हैं, और मशहूर है कि इससे पैगम्बर मिसवाक करते थे, लिहाजा इसमें बहुत सवाब है, इसमें बहुत सवाब। मुसलमान उसे खरीदते हैं, अपना मसूला जख्मी करते रहते हैं और हर वक्त घुमाया करते हैं। अक्सर मैंने देखा जेब में रखे हुए खोसा और 2 मरतबा घुमाया और फिर रख लिया, फिर रख लिया। तो अज़ीज़ान गिरामी, उसवा इसको नहीं कहते। उसवा का मतलब ये है कि पैगम्बर इस्लाम ने हुक्म दिया है, अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान, नज़ाफ़त जिस्म की हो, मुंह की हो, दांतों की हो, ईमान का जुज़ है। तो असल हुक्म जो है, असल उसवा जो है वो नज़ाफ़त है, न कि वो सूखी हुई मिसवाक, न कि वो सूखी हुई मिसवाक। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें इस पर बाहोश रहना चाहिए। आप इस मुल्क में हैं और मैं जरा घड़ी की तरफ देख रहा हूँ। आइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली। तो कल की गुफ्तगू यहाँ तक पहुंची थी कि कोई शिकस्त नहीं दे सकता, न मोहम्मद मुस्तफा को कोई शिकस्त दे सकता है, न अली मुर्तजा को कोई शिकस्त दे सकता है, न हसन मुस्तफा को कोई शिकस्त दे सकता है, न हुसैन को कोई शिकस्त दे सकता है, न हमारे किसी इमाम को कोई किसी ने शिकस्त दिया, न आज तक मौलाइयत को शिकस्त हुई, न मौलाइयों को शिकस्त हुई। मगर ये भी समझ लीजिए, मौलाई हम भी हैं, आप भी हैं, हर शिया मौलाई है, हर मौलाई शिया है। अगर शिया मौलाई न हो तो मौलाई नहीं है, अगर शिया मौलाई न हो तो मौलाई नहीं है, मौलाई अगर शिया न हो तो वो भी मौलाई नहीं है। असल मौलाइयत जिक्र खुदा की छाव में पैदा होती है, मुसल्ले पर परवान चढ़ती है, मार्फत और इल्म की रोशनी में आगे बढ़ती है। वो है असल मौलाइयत। जब वो बेदार होती है, जब वो बेदार होती है तो उससे जमीन कांपती है, आसमान लरसता है। जिसके लिए मौलाए मुत्तकियान ने कहा कि फरासत मोमिन से डरो। जब ये बेदार होती है तो जमीन आसमान उसके सामने लर्जा बरंदाम हो जाते हैं। मौलाइयत, मगर वो मौलाइयत नहीं है जो गली कूचों में सड़कों में पैदा हो जाती है। मौलाइयत का मतलब शोर मचाना नहीं है, मौलाइयत का मतलब अहमकाना अमाल नहीं है। मौलाइयत का मतलब बाशऊर दीन का शऊर और अहले बैत की मोहब्बत। अगर देखना है तो मालिक अश्तर को देखिए, अगर देखना है मीसम तम्मार को देखिए, अगर देखना है हजरत तरीम्मा को देखिए, हजरत हुज्र इब्न अदी को देखिए। ये वो लोग थे कि जो मौलाइयत का मुकम्मल नमूना थे। दूर भेज दीजिए मोहम्मद वाला। तो ना इन्हें कोई शिकस्त दे सकता है, ना इन्हें कोई शिकस्त दे सकता है। यहाँ पहुंचने के बाद अक्सर हम पे एतराज होता है कि साहब आप कहते हैं अली और नबी में कोई फर्क नहीं, अली और नबी में कोई फर्क नहीं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अली और नबी में कोई फर्क नहीं है, अली और नबी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा तो पैगंबर ने तो अखलाक से काम लिया, तलवार कभी चलाई नहीं, अली ने तलवार चलाई, तो दोनों में फर्क तो हो गया किरदार में। मैंने कहा तुमने पहचाना नहीं, तारीख का मुतालिया नहीं किया है। पैगंबर जंगे उहद में तलवार चला चुके हैं। जब एक तरफ अली तलवार लिए हुए कुफार से मुकाबला कर रहे थे और सारे लोग पैगंबर को छोड़कर चले गए, तो पैगंबर तलवार चला रहे थे। ऐसा नहीं है कि पैगंबर ने तलवार नहीं चलाई, और उसका ये भी मतलब नहीं है कि अली ने अखलाक से काम नहीं लिया। अली का अखलाक भी उसी बुलंदी पर था और अली की शजाअत भी उसी बुलंदी पर थी, मगर जरूरत होती है समझाने के लिए।
فرض کیجئے ایک ڈاکٹر کی دکان میں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ ایک مریض آیا، اس کے ایک زخم ہے، ڈاکٹر صاحب مرہم لے کے نکلے اور اس پر لگا دیا، وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ دوسرے دن پھر پہنچا، اب ایک دوسرا مریض آیا، جب دوسرا مریض آیا تو اب ڈاکٹر نشتر لے کے آیا اور اس نے نشتر لگایا، زخم کو کاٹنا شروع کیا، مریض چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسا لگتا ہے کہ کل آپ کی پیتھی کچھ اور تھی اور آج آپ کا طریقہ علاج کچھ اور ہے، یہ تضاد کیوں پیدا ہو گیا؟ تو وہ یہی کہیں گے تم نے پہچانا نہیں، مجھ میں تضاد نہیں پیدا ہوا ہے، مریض میں تضاد پیدا ہو گیا ہے۔ کل کا زخم ہلکا تھا، میں نے مرہم لگا دیا، اچھا ہو جائے گا۔ آج کا زخم جو ہے اس میں عفونت پیدا ہو گئی ہے، وہ سڑ گیا ہے، اس میں سیپٹک پیدا ہو گئی ہے، اگر کاٹ کے نکالا نہ جائے گا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا مسلمانوں کو اسی طرح سمجھ لو، اخلاق اور ذوالفقار میں کوئی فرق نہیں ہے، جہاں زخم ہلکا تھا جائے گا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا مسلمانوں کو اسی طرح سمجھ لو، اخلاق اور ذوالفقار میں کوئی فرق نہیں ہے، جہاں زخم ہلکا تھا نبی نے اخلاق کا مرہم لگا دیا، کوئی سلمان بن گیا، کوئی ابوذر بن گیا، کوئی تمام بن گیا، کوئی عمار بن گیا۔ جہاں زخم سڑ گیا تھا وہاں پورے سماج پر خطرہ آ گیا تھا، سماج سڑ جاتا اگر علی ذوالفقار لے کے نہ آتے۔ آج ذوالفقار سے نشتر کا کام لیا، کبھی مرہم کو کاٹ کے الگ کیا، کبھی اتر کو کاٹ کے الگ کیا، کبھی حارث کو کاٹ کے الگ کیا۔ آپ درود بھیج دیجئے محمد علی میں نہ رفتار میں کوئی فرق، نہ کردار میں کوئی فرق، نہ آواز میں کوئی فرق، نہ گفتار میں کوئی فرق۔ آپ کہیں گے روایتوں میں تو ہے فرق، میں نے کہا روایتوں میں تو ہے، روایتوں میں تو ہے، مگر روایت صحیح نہیں ہوتی جب تک درایت کی کسوٹی پر پوری نہ اتر جائے۔ آپ کہیں گے درایت کس کو کہتے ہیں؟ درایت عقل سے کام لینا۔ اس کی مثال میں دے دوں، اس کی مثال ایک صاحب نے کہا فلاں صاحب بہت بہادر ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ اس جنگ سے بھاگے، اس جنگ سے بھاگے، وہاں رونے لگے، وہاں صاحب دیکھا ڈر گئے۔ دوسرے نے کہا صاحب وہ بہت بہادر تھے۔ تو اب یہ روایت ہے کہے کی بہادری کی، اور تاریخ کیا کہتی ہے؟ کیا ہے کہ گواہی دے رہی ہے، بزدلی کی گواہی دے رہی ہے۔ تو وہ ہے درایت، یہ ہے روایت۔ روایت اس وقت تک روایت صحیح نہیں ہوتی جب تک درایت سے ہم آہنگ نہ ہو جائے، درایت کی کسوٹی پر پوری نہ اتر آئے۔ دو قطعات ملاحظہ فرما لیں کہ چپ تھے سرکار رسالت ہم نوا کوئی نہ تھا، کس سے کہتے درد دل درد آشنا کوئی نہ تھا۔ اے ابو طالب کے بیٹے زندہ و پائندہ باد، تو نہ ہوتا تو گواہ مصطفیٰ کوئی نہ تھا، تو نہ ہوتا تو گواہ مصطفیٰ کوئی نہ تھا۔ اور کیوں چلے آتے تھے سائل ایک فاقہ کش کے گھر، کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا۔ کیوں چلے آتے تھے سائل ایک فاقہ کش کے گھر، کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا۔ اے روایت کے اسیرو لو درایت کی خبر، سب غنی تھے نام کے حاجت روا کوئی نہ تھا۔ نعرہ حیدری، درایت کہتی ہے فلاں صاحب غنی تھے، روایت کہتی ہے اگر غنی ہوتے تو سب فاطمہ کے دروازے پر کیوں آتے، سب فاطمہ کے دروازے پر کیوں آتے۔ تو عزیزان گرامی روایت کہتی ہے علی پستہ کب تھے، علی پستہ کب تھے، رسول اللہ ذرا لمبے تھے، ہے نا، رسول اللہ لمبے تھے، علی ناٹے تھے، رسول اللہ لمبے تھے، علی ناٹے تھے۔ شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا جھوٹ کی بیماری جو ہے وہ یہ نہ سمجھیے کہ آدمی میں منتقل ہوتی ہے، کتابوں میں منتقل ہوتی ہے۔ کتابوں میں ایک کتاب سے دوسری کتاب میں، دوسری کتاب سے تیسری کتاب میں پھیل گئی۔ ہمارے یہاں بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی لکھا، مگر درایت ساتھ نہیں دیتی، درایت ساتھ نہیں دیتی۔ کیوں؟ شب ہجرت سے پوچھئے، رسول اللہ نے کہا میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، اس نے جا کر سو گئے، اور آئے ہیں کون قتل کرنے نبی کو؟ مشرکین کفار قریش کے جو بڑے ذہین ہوتے تھے، جو اونٹ کی مینگنی دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ نر کی مینگنی ہے یا مادہ کی، کس نسل کا اونٹ ہے، اتنے تو ذہین تھے۔ اب علی سو رہے ہیں چادر اوڑھ کے، چادر اوڑھ کے چہرہ تو چھپ سکتا ہے،
कद नहीं छुपाया जा सकता, अजीजान ग्रामी, सोने का अंदाज नहीं छुपाया जा सकता, सोने का तरीका नहीं छुपाया जा सकता। हर आदमी अलग अलग अंदाज से सोता है, कोई बाई करवट, कोई दाहिनी करवट, कोई खर्राटा लेता है, किसी की लंबी लंबी सांसें निकलती हैं। शबे हिजरत गवाही दे रही है, कुफार रात भर देखते रहे, कहते रहे नबी सो रहे हैं, नबी सो रहे हैं, नबी सो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो नबी का कद था वो अली का कद था, जो नबी के सोने का अंदाज था वो अली के सोने का अंदाज था। जो दे दिए मोहम्मद वाले दोनों में कोई फर्क नहीं। मगर ये बहस बहुत चलती है कि नबी और अली में कुछ तो फर्क होना चाहिए। वो नबी हैं, ये इमाम है, वो नबी हैं, ये इमाम है। खैर इमामत से बात साबित नहीं होती, इसलिए कि इमामत को अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। नबूवत तो सीधे सीधे दे दी, लेकिन जब इमामत देना हुआ फैज़िब तला रब्बहु इब्राहीम बिकलिमात फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। पहले नबी बना दिया, कोई इम्तिहान नहीं लिया, फिर एक इम्तिहान, दो इम्तिहान, तीन इम्तिहान, बड़े बड़े इम्तिहान जब ले चुके तब कहा अब मैंने तुम्हें अन्नास का इमाम बनाया है। अब अन्नास का इमाम बनाया है, ये किसी अगली मजलिस में इस पर गुफ्तगू होगी कि नबूवत और इमामत में फर्क क्या है। मगर लोग कहते हैं, मैं भी तस्लीम करता हूँ, हाँ फर्क है, नबी और अली में फर्क है, और कहता हूँ नहीं फर्क है। इसलिए फर्क होगा कैसे? इसलिए कि एक नूर को दो टुकड़ों में तकसीम करने वाला कोई इंसान तो था नहीं कि किसी तरफ ज्यादा हो जाए, किसी तरफ कम हो जाए। ये तो अदले इलाही है, ये अदले इलाही है। एक नींव के दो टुकड़े किए, एक अली बना, एक नबी बना। मगर उसे मैं समझा दूं, देखिए ये एक है, ये एक है, ये बताइए ये दोनों एक है, इसमें ज्यादा कौन है? बोलिए, दोनों एक एक बराबर है ना? दोनों एक एक बराबर हैं, और दोनों को एक साथ मिला दीजिए, अब ये हो गया 11 11। अब इसमें ज्यादा कौन है? है कोई ज्यादा कि नहीं? नहीं है, एक दाई है, एक इकाई है, एक एक है, एक एक 10 है। एक अलग अलग कर दीजिए, दोनों बराबर हैं, तो हुआ क्या? दोनों की माहियत में कोई फर्क नहीं है, दोनों की मनसब में फर्क है, जगह में फर्क है, मनसब और जगह में फर्क है। तो अली और नबी की माहियत में कोई फर्क नहीं है, जो माहियत इनकी वो माहियत उनकी। मनसब में फर्क है, एक को अल्लाह ने नबी बनाया, दूसरे को इमाम बनाया, और उन्हें भी इमाम बनाया, इनसे पहले बनाया। जब इनसे पहले बनाया तो सबका तो नहीं हासिल है, दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये भी के सब चलिए आगे बढ़े, और बहुत सी बातें हैं कि जल्दी से आ जाए। वहाँ इमाम हुसैन ने करबला में मुकाबला किया, करबला की जंग में इमाम हुसैन ने फतह हासिल की। कैसी फतह हासिल की, कैसे फतह हासिल की, ये बहस चल रही है, चलती रहती है। लेकिन जब भी आप गौर करेंगे, कैसी फतह हासिल की, कैसे फतह हासिल की, ये बहस चल रही है, चलती रहती है। लेकिन जब भी आप गौर करेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि इमाम हुसैन ने जाहिरी फतह भी हासिल की और बातिनी फतह भी हासिल की। बहुत से उलमा ये कह के गुजर गए कि इमाम हुसैन को जो फतह हासिल हुई वो बातिनी थी, यजीद को फतह हुई वो जाहिरी फतह थी। मैं कहता हूँ क्यों जाहिरी थी और क्यों इमाम हुसैन को बातिनी फतह हासिल हुई, वो हमको कोई जो समझा दे। तो यही कहेंगे कि इमाम हुसैन के जितने साथी थे सब करबला में शहीद हो गए। हमने कहा अगर शहादत से फतह शिकस्त का मेयार तय होता है तो इमाम हुसैन के कोई 72 साथी काम आए, यजीद के हजारों। इसलिए कि जब अब्बास निकले तलवार लेके, सैकड़ों को तह किया। जब अली अकबर आगे बढ़े, सैकड़ों को वासिले जहन्नम किया। जब कासिम आगे बढ़े, सैकड़ों को तह कर दिया। तो उधर के लोग ज्यादा मारे गए, उधर का नुकसान ज्यादा हुआ। आदमी के मारे जाने से अगर फतह शिकस्त का मेयार तय होता है तो उधर का नुकसान ज्यादा हुआ। इधर तो 72
तो जवाब देंगे कि इसके बावजूद उधर के लोग बच गए, इधर जितने थे सब काम आ गए, हुसैन के जितने साथी थे सब काम आ गए, यजीद के साथी बच गए। तो मैंने कहा अगर मेयार यही है, जिसके साथी बच जाए वो जीता हुआ है और जिसके साथी खत्म हो जाए वो हारा हुआ है, तो आज सारी दुनिया में जरा चक्कर लगा के बताओ हमको कि यजीद के कितने साथी बचे हैं और हुसैन के कितने साथी हैं। हमने तो यही देखा है, जिससे भी पूछा गैर मजहब वाले भी यही कहते हुए नजर आए, हम भी हुसैनी हैं, हम भी हुसैनी हैं, हम भी हुसैनी हैं। खुद को यजीदी कहने वाला आज तक कोई नहीं दिखाई दिया। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद। आगे बढ़िए। हारी हुई फौज की, हारी हुई हुकूमत की तहजीब मिट जाती है, जीती हुई हुकूमत की तहजीब बाकी रहती है। अगर हुसैन की तहजीब बाकी है तो हुसैन फाते, यजीद की तहजीब बाकी है तो यजीद फाते। आपने कहा यजीद की तहजीब, हमने कहा तारीख से पूछ लीजिए। उसके घराने की तहजीब है प्यासों पर पानी बंद करना, उसके दादा ने पानी बंद किया पैगंबर इस्लाम पर, उसके बाप ने पानी बंद किया जंग सिफ़ीन पर, हजरत अली और उनके साथियों पर। यजीद ने पानी बंद किया इमाम हुसैन पर। पानी बंद करना यजीद के घर की तहजीब, हुसैन के घर की तहजीब। बोल लीजिए, पानी पिलाना उनके लश्कर से पूछ लीजिए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके लश्कर से पूछिए, एक ही बात गवाही देगा, एक ही जवाब मिलेगा कि इस घराने की तहजीब है प्यासों को पानी पिलाना। जख्मी है मौला मुत्तकियान, कातिल गिरफ्तार होके आया है, उसे भी जामे शरबत पीने के लिए दे रहे हैं। इस घराने से कोई प्यासा नहीं पलट के जा सकता। अब आज तहजीब, इंसानी तहजीब क्या है? प्यासा मारना इंसानी तहजीब कहीं है? आप पूरी दुनिया में देख लें, सारी दुनिया में एक ही बात कही जा रही है कि दुश्मन भी हो उसे प्यासा मत मारो, दुश्मन भी हो उसे प्यासा मत मारो, दुश्मन भी हो उसे प्यासा मत मारो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में न जाने कितने हिंदू जगह जगह सबीले रख के बता रहे हैं कि हुसैन की तहजीब सारी दुनिया में फैल चुकी है, यजीद की तहजीब दुनिया से मिट चुकी है, यजीद की तहजीब दुनिया से मिट चुकी है। तो अजीज़ान गिरामी, करबला में आज परचम हुसैन अबुल फजल अब्बास का आलम आप उठाते हैं, सारी दुनिया में लहरा रहा है। सारी दुनिया में क्यों लहरा रहा है? एक मुल्क का आलम दूसरे मुल्क के में तो लहरा नहीं सकता, नहीं लहराया जा सकता। हिंदुस्तान का आलम, हिंदुस्तान का परचम, हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं लहराया जा सकता, पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में नहीं लहराया जा सकता, वहां का झंडा यहाँ नहीं लहराया जा सकता, चीन का झंडा रूस में नहीं लहराया जा सकता। अगर लहराया गया तो हुकूमत का बागी समझा जाएगा। वह एक ही परचम है, बस एक ही परचम है जो सारी दुनिया में लहरा के आवाज दे रहा है कि मेरे साए में तो सारा पूरा अर्ज है, सारी दुनिया के इंसानों के दिलों पर मेरी हुकूमत है। वो अलम अबुल फजल अब्बास का आलम है, वो अलम अबुल फजल अब्बास का आलम है, सारी दुनिया में लहरा रहा है। हम उसका एहतराम करते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं। एक साहब हमारे यहाँ के थे, बहुत जरा दूसरे फिरके से ताल्लुक रखते थे, बड़े मौलवी किस्म के आदमी थे और बहुत हसास थे बिदात के बारे में, ये बिदात है, ये बिदात है कहा करते थे। तो अक्सर हमसे कहते थे कि आप लोग बिदात बहुत करते हैं, हर चीज को चूमते हैं, मसलन अलम बनाते हैं उसको चूमना शुरू करते हैं। हमने कहा अरे मौलाना छोड़िए। एक दिन अल्लाह ने खुद ही जवाब दे दिया। वो एक स्कूल के मैनेजर थे, एक स्कूल के मैनेजर थे और स्कूल में हिंदू मुसलमान सभी पढ़ते थे। और 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाया गया। जब 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाया गया तो स्कूल वालों ने मुझे भी मदऊ किया कि 10 मिनट की तकरीर कर दीजिए आज़ादी पर। और वो चूंकि मैनेजर थे, वो आए बाकायदा झंडा लहराने के लिए। तो वो आगे जाके तिरंगा झंडा खड़ा हुआ था, उसके आगे हाथ बांध के खड़े हो गए। हाथ बांध के ऐसे नहीं बांधा, ऐसे बांध के खड़े हो गए जैसे नमाज में बांधते हैं। अब वो खड़े हैं। अब गीत गाया गया, तराना हिंदुस्तान का गाया गया। उसके बाद लोगों ने इनसे कहा ये आगे बढ़े। बड़े एहतराम से उसकी डोर खींची उस झंडे की, उस पर से फूल गिरा और फूल गिरा। उसके बाद धीरे से ये पलटे, लोगों ने ताली वाली बजाई और बड़े एहतराम से निकले। मैं भी पीछे निकला। मैंने कहा मौलाना बड़ी देर तक उस झंडे के सामने आप
हाथ बांधे खड़े रहे और बड़ा एहतराम किया उसका। कहने लगे कि क्यों न करें एहतराम, आपको मालूम भी है इस झंडे के साए में हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है, इस झंडे के साए में हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है। तो मैंने कहा कि मौलाना ठीक है, ये मुल्क आजाद हुआ है, इस झंडे का एहतराम करना चाहिए उस मुल्क वालों को, लेकिन जरा इंसाफ से बताइए जिस परचम के साए में दीन आजाद हुआ, इस्लाम आजाद हुआ, काबा आजाद हुआ, कुरान आजाद हुआ, इंसानियत आजाद हुई, शराफत आजाद हुई, उखुवत आजाद हुई, माँ की ममता आजाद हुई, भाई की मोहब्बत आजाद हुई, सजदे आजाद हुए, नमाजें आजाद हुई, रोजे आजाद हुए, अल्लाह की आयतें आजाद हुई, क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि उसका एहतराम किया जाए? ये बिदात नहीं है, वो बिदात कहाँ से हो गया? वो बिदात नहीं है, वो बिदात कहाँ से हो गया? सर झुका के भागे तो कई दिन तक बात नहीं की, कई दिन तक बात नहीं की। तो अजीज़ान गिरामी, हम बोसा देते हैं उसको, इसलिए बोसा देते हैं कि ये परचम जो है ये नमाज की अलामत है, ये रोजे की अलामत है, ये हज की अलामत है। सारे परचम मिट गए मगर ये परचम आज तक लहरा रहा है, ये परचम आज तक लहरा रहा है और लहराता रहेगा। तो बस अजीज़ान गिरामी, हम बैठे हुए फर्श हुसैन पर रोने के लिए। आज चौथी मजलिस है, चौथी मजलिस है। इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू कल इस मजलिस में। तो गालिब वही होगा जो गालिब कुल्ले गालिब से वाबस्ता है। जो रिश्ता तोड़ लेगा अली से उसको गलबा कहीं नहीं मिलेगा। और बुलंद भी वही है, सर बुलंद भी वही है जिसके सर पर अबुल फजल अब्बास के आलम का साया है। उसकी सरबुलंदी कोई छीन नहीं सकता, उसकी सरबुलंदी कोई छीन नहीं सकता। और साथ साथ मैं नौजवानों को बता दूं, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, मोमिन की मेराज नमाज है, मोमिन की मेराज नमाज है। ये फर्श हुसैन भी है, ये फर्श हुसैन भी है और में मुसल्ला भी है, और दोनों में एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। एक को छोड़ के कोई बुलंद नहीं बन सकता कि एक को छोड़ के दूसरे पर आ गया तो हम बुलंद हो जाएंगे। जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है। तो मुसल्ले पर जो बैठता है, सजदे में सर रखता है, वो बुलंद होता है, वो बुलंद होता है। सलातो मेराजुल मोमिन, मोमिन की मेराज नमाज है, मोमिन की मेराज नमाज है। मेराज का मतलब ऊंचाई पर पहुंचना, बुलंदी पर पहुंचना। जितनी ज्यादा बुलंदी होगी उतनी ही ज्यादा नीचे की चीजें छोटी दिखाई देंगी, उतनी ही ज्यादा नीचे की चीजें छोटी दिखाई देंगी। आप कुतुब मीनार तो यहाँ नहीं है, आप हवाई जहाज पर बैठते हैं, जब तक जहाज रनवे पर दौड़ता रहता है हर चीज आपको बड़ी बड़ी दिखाई देती है। ये बिल्डिंग है, ये मकान है, ये पेड़ है, ये आदमी है, ये गाड़ियां चल रही हैं, ये कारें चल रही हैं। लेकिन जब जहाज उड़ना शुरू हुआ और 4000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा, अब जो आदमी थे वो मालूम होता है चूंटियां चल रही हैं, जो दरख्त थे वो मालूम होता है चने के पौधे हैं, जो कारें थी वो मालूम होता है कि माचिस की डिबियां हैं जो सड़क के ऊपर दौड़ रही हैं। होता है ना, बड़े बड़े मकानात जो है वो छोटे छोटे डिब्बे दिखाई देने लगे। यानी बुलंदी पर पहुंचने के बाद नीचे की चीजें छोटी दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। अब एक बात समझ में आ गई, एक बात समझ में आ गई। ये हुर यजीद की फौज में मुलाजिम था और यजीद को बर्दाश्त कर रहा था, उस फौज को बर्दाश्त कर रहा था। ये कौन सा इनकलाब इतना बड़ा पैदा हो गया? ये इतना बड़ा इनकलाब कैसे पैदा हो गया कि इमाम हुसैन के लश्कर में आ गया, अपनी तमाम मालो घर को ठुकरा के, अपने ओहदे को ठुकरा के, अपनी सिपाही को ठुकरा के, मौत को गले लगाने के लिए क्यों इमाम हुसैन के लश्कर में हुर आ गए? आप जानते हैं वाकया क्या है? वाकया ये है कि जब हुर ने इमाम हुसैन को रोका और इमाम हुसैन ने हुर के प्यासे लश्कर को पानी पिलाया, पानी जब पिला चुके तो अब जब आगे बढ़े तो नमाज का वक्त हो गया। इमाम हुसैन ने कहा, हुर नमाज हमारे साथ पढ़ोगे, अपनी जमात अलग कायम करोगे? हुर ने कहा, फर्जंदे रसूल मेरी मजाल क्या है कि मैं अपनी जमात अलग कायम करूं? मैं आप ही के साथ नमाज पढ़ूंगा, आपके साथ जमात में शिरकत करूंगा। हुर शरीक हो गए, हुर शरीक हो गए।
जब शरीक हो गए तो नमाज की बुलंदी पर पहुंच गए, नमाज की बुलंदी पर पहुंच गए। अब तक नफ्स की पस्ती से देख रहे थे, अब तक नफ्स की पस्ती से देख रहे थे। यजीद बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, यजीद की हुकूमत बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी, यजीद का लश्कर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, यजीद की फौज बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। अब मुसल्ले की बुलंदी से देखा तो यजीद भी छोटा दिखाई दिया, यजीद की हुकूमत भी छोटी दिखाई दी, यजीद का ताज भी छोटा दिखाई दिया, यजीद का ताज भी छोटा दिखाई दिया। ठोकर लगा के चले आए इमाम हुसैन की खिदमत में। आप कहेंगे कि इससे पहले भी तो हुर नमाज पढ़ते थे। हाँ, नमाज तो पढ़ते थे। बुलंदी वही नमाज अता करती है कि जो कबूल हो बारगाह इलाही में। सिर्फ टक्कर लगा लेने का नाम नमाज नहीं है अज़ीज़ान गिरामी। हुर नमाज पढ़ तो रहे थे, कबूल नहीं हो रही थी। आज इमाम हुसैन के साथ शामिल हो गए। और हमारे यहाँ शरीयत का मसला आपको मालूम है कि जमात के नमाज में शामिल होकर जो नमाज पढ़ता है उसकी कबूलियत का इम्कान बढ़ जाता है। इसलिए कि रवायत है, अगर जमात के किसी एक आदमी की नमाज कबूल हुई तो सबकी नमाज कबूल होगी। इमाम की कबूल हुई तो मामूम की कबूल होगी, और एक मामूम नमाज कबूल हो गई तो इमाम साहब की नमाज कबूल हो जाएगी। जमात का फलसफा यह है, पूरी जमात में किसी एक आदमी की नमाज कबूल हो गई तो सबकी कबूल हो जाएगी। अब तक हजरत हुर नमाज पढ़ते थे मगर कबूल नहीं हो रही थी। इसलिए ये कबूल हो रही थी कि जो साथ पढ़ने वाले थे वो सब ऐसे ही वैसे थे। आज उस जमात में शामिल हो गए कि जिस जमात की इमामत हुसैन कर रहे हैं, जिसमें अब्बास खड़े हैं, अली अकबर खड़े हैं, कासिम खड़े हैं और मोहम्मद खड़े हैं, ऐसी जमात इससे पहले हजरत हुर को कहा भी नहीं थी। इस नमाज में जो शामिल हुए, अब सलाम फेर के जब देखा तो सब छोटे दिखाई दिए। ठोकर लगा के इमाम हुसैन की खिदमत में चले आए। और जब चले हैं इमाम हुसैन की खिदमत में तो पिसरे साहब ने देखा तो कहा ये हंसकर, नौकरी छोड़ी तो छिन जाएंगे सब लालो गोहर, जान प्यारी है बहुत मौत से डर, मौत से डर। हुर पुकारा कि ये क्या कहता है ओ बानी शर, एक लम्हे के एवज लाख सदी मिलती है, सर कदाने से हयाते अबदी मिलती है। माशाअल्लाह, सलवात तो बुलंद कर। उसने कहा, क्या कहा, नौकरी छोड़ी तो छिन जाएंगे सब लालो गोहर, जान प्यारी है बहुत मौत से डर, मौत से डर। हुर पुकारा कि ये क्या कहता है ओ बानिए सर, ओ बानिए शर, एक लम्हे के एवज लाख सदी मिलती है, सर कटाने से हयाते अबदी मिलती है। मौत आती है जलीलों को, सितमगारों को, मौत आती है सियासत के नमकखारों को, मौत आती है सियासत के नमकखारों को, मौत आती है जलीलों को, सितमगारों को, मौत आती है सियासत के नमकखारों को, मौत आ जाएगी बैत के तलबगारों को। साहिबे जल्बे बेदार नहीं मर सकता, जिस्म मर सकता है किरदार नहीं मर सकता, जिस्म मर सकता है किरदार नहीं मर सकता। बोला जालिम के यकीनन दिल हैदर है हुसैन, जानता हूँ कि जिगर बंदे पैगंबर है हुसैन, यही ईमान है मेरा भी के हक पर है हुसैन। सोचता हूँ कि जजा और सजा कुछ भी नहीं हो, अगर जेब में पैसा तो खुदा कुछ भी नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, सारा मामला पैसे का है, सारा मामला पैसे का है। बाग़ फ़िदक इसीलिए गस्ब कर लिया गया कि अहले बैत के पास पैसा न रह जाए वरना लोग उधर भी जाने लगेंगे। और पैसा आदमी को बर्बाद भी करता है और आदमी को बहकाता भी है, आदमी को बहकाता भी है। सारा मामला पैसा है। पैसा हर खतरे को तूफान बना देता है, जहल को इल्म का उन्वान बना देता है, पैसा काफिर को मुसलमान बना देता है, पैसा काफिर को मुसलमान बना देता है, पैसा फासिक को बिठाता है पैगंबर की जगह, पैसा रूबाह को देता है गज़नफर की जगह। गौर से देख तो दुनिया में भिखारी सब हैं, डुगडुगी बचती है दौलत की मदारी सब हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पिछले साथ हज़रत हुर से कह रहा है। गौर से देख तो दुनिया में भिखारी सब हैं, डुगडुगी बचती है, डुगडुगी बचती है दौलत की मदारी सब हैं। यानी इस दहर में पैसों के पुजारी सब हैं, जज्बे उल्फत व अखलास से आरी सब हैं। किसको है फिक्र की होश और हवास अच्छे हैं, सब यही देखते हैं किनके लिबास अच्छे हैं।
کچھ نہ محراب کی تاثیر نہ منبر کا اثر، اب بھی دنیا میں ہے دارا و سکندر کا اثر، جن کو معلوم تھا لال و زر و گوہر کا اثر، ان پہ کچھ ہو نہ سکا صدق پیغمبر کا اثر، نہ وہ عمار بنے اور نہ سلمان بنے، جب ملا مال غنیمت تو مسلمان بنے، جب ملا مال غنیمت تو مسلمان بنے، جب ملا مال غنیمت تو مسلمان بنے، جب ملا علماء آگے سوئے افکار کے خم بیچتے ہیں، فقہا دین و شریعت کے بھرم بیچتے ہیں، اہل دل داغ جگر دئی گئے نم بیچتے ہیں، شعراء بیٹھے ہوئے اپنا قلم بیچتے ہیں، مصریوں شامیوں مصریوں مکیوں شامیوں حجازی بک جائے، دام بڑھ جائے تو مسجد کے نمازی بک جائے۔ حضرت نے کیا جواب دیا؟ بولا غازی تیری ہر بات پہ لعنت ظالم، تجھ پہ لعنت تیری اوقات پہ لعنت ظالم، کفر آمیز خیالات پہ لعنت ظالم، تیرے منصب تیرے درجات پہ لعنت ظالم، تجھ پہ لعنت تیری اوقات پہ لعنت ظالم، دیکھ کر شکل طبیعت میری متلاتی ہے، دور ہٹ جا تیرے کردار سے بو آتی ہے، جن کے دل زندہ ہیں غربت میں سکون پاتے ہیں، اہل زر نیند کی ہر روز دوا کھاتے ہیں، سونا جن کے نہیں وہ چین سے سو جاتے ہیں، بلحوث در سر اغیار پہ خم رکھتا ہے، فاقہ کش دوش پیغمبر پہ قدم رکھتا ہے، فاقہ کش دوش پیغمبر پہ قدم رکھتا ہے، فاقہ کش دوش پیغمبر پہ قدم رکھتا ہے، اہل دولت کوئی میسم کی زبان لے لیتا یا بلال حبشی سے وہ اذان لے لیتا، صاحب زر کوئی آواز فغاں لے لیتا، اہل دولت کوئی میسم کی زبان لے لیتا، صاحب زر کوئی آواز فغاں لے لیتا، یا بلال حبشی سے وہ اذان لے لیتا۔ دین کیا باغ فدق ہے کہ حکومت لے لے، دم ہے دولت میں تو شبیر سے بیعت لے لے، دم ہے دولت میں تو شبیر سے بیعت لے لے۔ ناگہاں خیمے سے آواز اذان آنے لگی، علی اکبر کی صدا روح سے ٹکرانے لگی، بولا غازی علی اکبر نے پکارا ہے مجھے، ایسا لگتا ہے پیغمبر نے پکارا ہے مجھے، فضل حق رحمت داور نے پکارا ہے مجھے، خوب پہچانتا ہوں اپنی نبی کی آواز، سنو آتی ہے رسول عربی کی آواز، سنو آتی ہے۔ بس حضرت حر پہلا شہید کربلا کا بارگاہ امام حسین میں حاضر ہو گئے، ساتھ میں غلام بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، آگئے بارگاہ امام میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ ادھر امام حسین نے آواز دی کہ میرا مہمان ہے حر، اس کی پیشوائی کرو۔ علی اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، حر کا استقبال کیا۔ ابو الفضل عباس نے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولا، بارگاہ امام میں حر آ گئے۔ آنے کے بعد آواز دی، فرزند فاطمہ میں آپ سے نادم ہوں اور میری خواہش ہے کہ میری گناہوں کو معاف کرتے ہوئے سب سے پہلے میرے جوان لال کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ سوگواران مظلوم، آپ جانتے ہیں کربلا کا پہلا شہید کون ہے؟ عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت حر پہلے شہید ہے، پہلے شہید حضرت حر نہیں ہے، پہلا شہید حضرت حر کا جوان بیٹا ہے۔ امام حسین نے پوچھا حر سب سے پہلے تم اپنے بیٹے کو کیوں بھیجنا چاہتے ہو؟ حضرت حر نے کہا مولا اس لیے کہ بیٹے کا معاملہ ہے، جوان لال ہے، کہیں میری شہادت کے بعد، میری قربانی کے بعد میدان چھوڑ کے چلا گیا تو قیامت میں مجھے مولا متقیان علی ابن ابی طالب پیغمبر اسلام کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کی میت اٹھا کے لاؤں، اپنے کریل جوان بیٹے کا جنازہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لاؤں۔ میری خواہش ہے، ایک گنہگار کی تمنا ہے، اسے رد نہ کیجیے۔ امام حسین اٹھے، حر کے بیٹے کو سینے سے لگایا، علی اکبر کی طرح سے اپنے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ امامہ باندھا، کمر میں تلوار لگائی، تلوار لگانے کے بعد آواز دی
میرے لال جاؤ خدا حافظ و ناصر، ہم بھی چند لمحوں کے مسافر ہیں، یہ کہہ کے حر کو گھوڑے پہ بٹھایا، حر کے بیٹے کو گھوڑے پہ بٹھایا، حر کا جوان لال میدان کربلا میں پہنچا۔ حر نے شمشیر زنی کی تعلیم دی تھی، تلوار نکالی، حملہ کیا تو فوجوں میں کوہرام مچ گیا۔ سب یہی کہتے تھے کیوں نہ ہو، حر جیسے بہادر کا لال ہے، حر جیسے شجاع کا بیٹا ہے، جس طرف بھی حملہ کرتا تھا پرے پپرے گرتا تھا۔ لیکن آخر میں فوج یزید نے وہی طریقہ اپنایا جو ہر شہید کے ساتھ اپنایا گیا کہ جب دیکھتے تھے کہ تلوار سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تیر اندازوں کو آواز دیتے تھے، تیر انداز آگے بڑھتے تھے، تیر کی بارش ہوتی تھی، اور وہ سپاہی جو حسین کی طرف سے جاتا تھا تیروں میں گر جاتا تھا، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ حر کا جوان لال تیروں میں گھر گیا، جسم سارا تیروں سے غربال ہو گیا، زخمی ہو گیا، گھوڑے پر ڈگمگانے لگا، اور وہ وقت بھی آیا کہ حر کا جوان لال گھوڑے سے جلتی ہوئی زمین پر گرا، مگر گرتے گرتے اس نے اپنے باپ کو آواز دی، بابا میرا آخری سلام دیجئے، میں اب دنیا سے جا رہا ہوں۔ باپ کا دل تھا۔ حضرت حر تڑپ کے کھڑے ہو گئے، دوڑ پڑے۔ تاریخ کہتی ہے دوڑے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے دوڑے، کبھی ادھر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ حر چلتے چلتے بیٹے کی لاش پر پہنچ گئے، اور لاش پر پہنچنے کے بعد بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد حر کو غش آ گیا۔ بیٹے کی لاش پر اپنا سر رکھ کے حر بے ہوش ہو گئے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ فاطمہ کا لال تڑپ کے اٹھا، آواز دی، حسین نے آواز دی، ساتھ مہمان کا دو، قاسم مستر دوڑو۔ حر کو غش آ گیا، عباس دلاور دوڑو، سخت منزل ہے یہ بیٹا علی اکبر دوڑو، آج جذبات محبت پہ نہ آنے پائے، باپ بیٹے کا جنازہ نہ اٹھانے پائے۔ دوڑ پڑے حسین، دوڑ پڑے، پہنچ گئے میدان کربلا میں۔ حر کو الگ کیا، حر نے کہا مولا میں اپنے بیٹے کی لاش، اپنے کریل جوان بیٹے کی لاش میں خود اٹھاؤں گا۔ حسین نے کہا نہیں حر، یہ تمہارے لیے زیبا نہیں دیتا، ابھی ہم زندہ ہیں، میں لاش لے کے جاؤں گا۔ ساری لاشوں کی طرح حسین نے حر کے بیٹے کی لاش اپنے ہاتھوں پر اٹھائی، سینے سے لگایا، آگے حسین ہے، پیچھے حر کا بازو تھامے ہوئے عباس اور علی اکبر ہے۔ حر کے بیٹے کا جنازہ بڑی شان سے خیمے میں آیا، لیکن جیسے ہی خیمے میں حر کے بیٹے کا جنازہ آیا، سہیلیانیوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ حر نے اپنا سر پیٹ لیا، اللہ اللہ میری اتنی عزت ہو گئی ہے کہ زینب اور کلثوم علی کی بیٹیاں میرے لال کا ماتم کر رہی ہیں، یہ خاندان نبوت ہے، یہاں یہی ہوتا ہے۔ بس سوگواران مظلوم، اب شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا، کبھی حر گیا، کبھی حر کا غلام گیا، کبھی حر کا بیٹا گیا، اور اسی عالم میں ایسا نظام تھا کربلا کا، کچھ لوگوں کو تو حسین نے بلایا تھا، کچھ خود پہنچ جاتے تھے، خود اللہ پہنچا دیتا تھا، اس لیے کہ قدرت جانتی تھی کون سا کردار سرزمین کربلا سے مناسبت رکھتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ عاشور کو عبداللہ ابن وہب کلبی کی ماں اپنے بیٹے کا بیاہ کر کے اپنی بہو کے ساتھ اپنے وطن کی طرف جا رہی تھی۔ بیٹے کا بیاہ کیا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا لال تھا، عبداللہ ابن وہب کلبی نام تھا، وہب کا فرزند تھا۔ ماں بیاہنے گئی تھی، بیاہ کر کے بہو کو محمل میں بٹھا کے بیٹے کے ساتھ لوٹ رہی تھی کہ کربلا کی طرف سے گزر ہوا۔ کربلا سے کچھ آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مومنہ کا دل سینے میں تھا، بے چین ہو کے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا ایسا لگتا ہے کہ کچھ مصیبت زدہ اس جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ذرا پتہ لگاؤ کیسی مصیبت ان پہ پڑی ہے، ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد کر دیں۔ بیٹے نے کہا والد گرامی میں جا رہا ہوں۔ بیٹا گیا، مگر تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کے جب آیا تو ماں نے دیکھا اب سر پہ امامہ نہیں ہے، غریبان چاک ہے، چہرے پہ خاک پڑی ہوئی ہے،
होठ सूखे हुए हैं, सूरत बदली हुई है। माँ का दिल बेटी का ये हालत देख के तड़प गया। तड़प के माँ ने आवाज दी, बेटा ये तेरा आलम क्या हो गया है? तूने अपना मामा कहाँ फेंक दिया? तूने शादी का लिबास क्यों तार तार कर दिया? तेरा चेहरा बता रहा है कि तू बहुत ज्यादा परेशानी और मुसीबतों से गुजर के आया है। वह इतना सुनना था। अब्दुल्ला है वहबे कल्बी ने कहा, वालिद गिरामी न पूछिए मैंने कौन सा मंजर देखा है। माँ ने कहा, बेटा बताओ कौन सा मंजर देखा है? वहब ने कहा, अब्दुल्ला ने कहा, वालिद गिरामी मैंने देखा कि खानदान नबूवत के छोटे छोटे बच्चे हाथों में खाली कूदे लिए हुए अलताश 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 की आवाजें बुलंद कर रहे हैं। अरे फातिमा का लाल हुसैन लाखों फौजों के दरमियान में घिरा हुआ है। एक एक करके लाशें आ रही हैं। बस मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैंने अमामा फेंक दिया, गरीबान चाक कर दिया, चेहरे पर खाक मल ली। माँ ने एक मरतबा घूर के बेटे को देखा, कहा, मेरे लाल तो फिर लौट के क्यों चला आया? फतंदे फातिमा पर निसार क्यों न हो गया? बेटे ने कहा, अब्दुल्ला ने कहा, वालिद गिरामी महज इसलिए कि आपकी इजाजत दरकार थी। माँ ने कहा, मुझे भी ले चलो हुसैन की बारगाह में। अब अब्दुल्ला है वहबे कल्बी अपनी ज़ौजा और अपनी माँ को लेके मैदान करबला में पहुंच गए। हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए। हुसैन ने पूछा, कौन हो तुम? अपना तारुफ कराया, मैं वहब का बेटा हूँ, ये मेरी माँ है। माँ ने एक मरतबा तड़प के कहा, फातिमा के लाल मैं चाहती हूँ क़यामत में जब बीबी फातिमा का सामना हो तो मैं उनके सामने सुरखरू हो जाऊं। आप सबसे मेरे बेटे को मैदान की इजाजत दे दीजिए, मैं इसे कुर्बान करना चाहती हूँ। हुसैन ने कहा, खातून तू अपने बेटे को ब्याह के लाई है, अभी इसका ब्याह हुआ है, अभी इसने जिंदगी की कोई खुशी नहीं देखी है, मैं इसे कैसे मरने के लिए भेज दूं? माँ ने कहा, आपको आपके हक का वास्ता, आपके माँ का नाम का वास्ता मेरे लाल को मरने के लिए भेज दीजिए। जब माँ ने बहुत इसरार किया, हुसैन ने कहा, मेरे लाल जाओ, खुदा हाफिज़ व नासिर, तुम्हें मैंने रुखसत किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने वहबे कल्बी खैमे से निकलना ही चाहते थे कि एक मर्तबा ज़ौजा उठी और उठने के बाद दरे खेमा तक पहुंची। अब्दुल्ला वहबे कल्बी के आबा का दामन पकड़ लिया। पलट के अब्दुल्ला ने कहा कि तूने मेरा दामन क्यों पकड़ा? कहा, तुम मुझे ब्याह के ले जा रहे हो, अभी मैंने तुम्हारे साथ एक दिन भी बसर नहीं किया है, तुम जा रहे हो, मेरा हक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी जब तक के फातिमा जाओ, खुदा हाफिज़ व नासिर, तुम्हें भी मैंने रुखसत किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने वहबे कल्बी खैमे से निकलना ही चाहते थे कि एक मर्तबा ज़ौजा उठी और उठने के बाद दरे खेमा तक पहुंची। अब्दुल्ला वहबे कल्बी के आबा का दामन पकड़ लिया। पलट के अब्दुल्ला ने कहा कि तूने मेरा दामन क्यों पकड़ा? कहा, देखो तुम मुझे ब्याह के ले जा रहे हो, अभी मैंने तुम्हारे साथ एक दिन भी बसर नहीं किया है, तुम जा रहे हो, मेरा हक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी जब तक के फातिमा का लाल हुसैन आके मेरे वादों के पूरा होने की जमानत न ले ले। इमाम हुसैन तक खबर पहुंची, आ गए, पूछा, खातून तूने क्यों रोका है? कहा, फातिमा के लाल मेरी 3 शर्तें हैं, अगर 3 शर्तें पूरी हो गई तो मैं जाऊंगी। शर्त ये है कि ये वादा करें कि जन्नत में अकेले न जाएंगे जब तक मैं न पहुंच जाऊंगी, मुझे लेके जन्नत में जाएंगे। अब्दुल्ला ने कहा, मैं इसके बगैर जन्नत में नहीं जाऊंगा। अब्दुल्ला की ज़ौजा ने कहा, मेरी दूसरी शर्त ये है कि जाने से पहले ये मुझे ज़ैनब की कनीजी में दे के जाए, ज़ैनब की कनीजी के हवाले करके जाए। मैं इतना सुनना था। इमाम हुसैन ने पूछा, खातून तू क्यों चाहती है ज़ैनब की कनीजी में दाखिल होना? खातून ने कहा, इसलिए कि मैं जानती हूँ कि मेरे शौहर की शहादत के बाद जब खैमों में आग लगेगी तो लोग मुझे कनीज बना लेंगे।
البتہ اگر میں زینب کی کنیزی میں داخل ہو گئی تو مسلمان مجھے کنیز بناتے ہوئے ڈریں گے، میرا احترام کریں گے۔ حسین خاموش ہو گئے، یہ نہ کہہ سکے کہ بی بی تو جس زینب کی کنیزی میں داخل ہونا چاہتی ہے خود اس زینب کی بھی چادر چھن جائے گی، اس کے بازوؤں میں بھی رسیاں بن جائیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی و سیدی و مولائی، پالنے والے ہمارے اس مجلس کو قبول فرما لے، ہمارے آنسوؤں کو ہمارے مرضی جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے جو محتاج ہے، جو زیارت ہے، ان کی تمنا پوری ہو، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو۔ پالنے والے پرچم اسلام کو سربلند کر، پرچم کفر کو سرنگو کر۔ پالنے والے جو کمزوریاں ہمارے اندر ہیں ہماری آنے والی نسلوں میں منتقل نہ ہونے پائیں۔ پالنے والے ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو ایسا دینی شعور عطا کر دے جو دوسری قوموں کے درمیان دین اہل بیت کے تعارف کا ذریعہ بن جائیں۔ ہمارے گھروں کو، ہمارے عزاخانوں کو، ہمارے دلوں کو اپنی یاد اور ذکر اہل بیت سے آباد رکھ۔ پالنے والے اس شہر میں ادائے حسین کے لیے ایک ایسا مرکز مہیا فرما دے، ایک ایسی جگہ مہیا فرما دے کہ جہاں حسین کی چاہنے والے اطمینان سے ذکر حسین کر سکیں، پرچم عظمت اہل بیت بلند کر سکیں۔ پالنے والے ہمارا کام دعا کرنا ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ ماتم حسین۔